तो पहली हमारे पास स्लेव या ममलूक, और आखिरी हमारे पास है लोधी डायनेस्टी। जो लास्ट हमारे असिस्टेंट एसएनजीडी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी आया था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट दिल्ली डायनेस्टी। तो उसमें उसने ममलूक का नाम दिया हुआ था, ममलूक डायनेस्टी का नाम दिया हुआ था। ठीक है जनाब, तो इसमें से हमने कर ली हुई है तीन। बाकी की दो आज देख लेते हैं, इनके बारे में इतने ज्यादा सवाल नहीं बनते। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सैयद डायनेस्टी के और लोधी के लिए बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते। ठीक है, सदाब डायनेस्टी को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इनका टाइम है 1414 से लेके 1451। 1451 तक इनका टेन्योर है जनाब। ठीक हो गया। इसका फाउंडर था खिजर खान। खिजर खान, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के दौर में तैमूर लंगड़ा ने अटैक किया था हिंदुस्तान के ऊपर। ठीक है, तैमूर लंगड़ा को दावत किसने दी थी कि वो हिंदुस्तान पे अटैक करे? खिजर खान ने। और वो जाते जाता इसको अपना नायब मुकर्रर करके गया, खिजर खान को। तुगलक के बाद इसने अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी, जिसका नाम क्या दिया गया जी? सैयद डायनेस्टी का। इसका टाइम फ्रेम लिख लें, इस सारा टाइम फ्रेम इसका ही लिख लें। 1414 से लेके 1451। फर्स्ट रूलर भी वो बोल सकते हैं सैयद डायनेस्टी का, और फाउंडर भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन है। तो वो कौन था हमारे पास जनाब? खिजर खान। इसके बाद दूसरा सवाल जो हमारे पास बनता है ना इसका, वो बनता है इसका लास्ट रूलर कौन है? लास्ट रूलर, आखिरी हुक्मरान सैयद डायनेस्टी का। तो वो हमारे पास था जनाब आलम शाह। आलम शाह। इसका टेन्योर कोई नहीं था इतना, ये सिर्फ कुछ मंथ के लिए आया, कुछ महीनों के लिए आया। ठीक है, आलम शाह। 1451 में ही इनकी हुकूमत लोधी छीन लेते हैं इनसे। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी सल्तनत आती है वो दिल्ली सल्तनत आती है। ठीक हो गया जनाब, यहाँ अगर किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। मेरी स्क्रीन क्लियर है? मेरी स्क्रीन सबको क्लियर है? एक बच्चे को इश्यू आ रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। बच्चे आपका फिर इंटरनेट इश्यू है मुझे लग रहा है, आप एक दफा ना क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। हमारे पास थी जनाब सैयद डायनेस्टी। ठीक है, इसका फाउंडर था हमारे पास खिजर खान, और लास्ट रूलर है इसका हमारे पास आलम शाह। इन दोनों का सिर्फ आपने टेन्योर याद रखने हैं और नाम याद रखने बस। इसके अलावा ऐसे वन पेपर एग्जाम में कोई इतना खास इनका नहीं बनता सवाल इसमें से। लेक्चर के बीच में इसका भी कोई हल निकालते हैं बेटा, सिर्फ हल करते हैं। आज का लेक्चर निकला कल की बार में
हेडिंग के लिए जनाब लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इनका टाइम फ्रेम लिखे 1451 से लेके 1526 तक की लोग रहे। इनका पहला रूलर फाउंडर वो तो जनाब हमारे पास बहलोल शाह, बहलोल खान लोधी। बहलोल खान लोधी। ये अफगान थे, ये प्योर अफगान थे। लोधी जो थे ना, पठान कौम थी ये, और ये अफगान थे। तो वो पूछ सकता है कि कौन सी डायनेस्टी के लोग जो थे वो अफगानी थे। तो लोधी डायनेस्टी के जो लोग थे वो अफगानी थे, प्योर अफगानी। जो पहले वाले आए थे ना, वो अफगानी नहीं थे बेसिकली, प्योर अफगानी जब लोग कहते हैं। पहला सवाल इसका ये बनता है। बहलोल खान का टेन्योर लिख लेंगे ना, 1451 से लेके 1451 से लेके 1499 तक, 1489 तक इसका टेन्योर रहता है। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर भी था ये। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन बनता है, इसका पीरियड, इसका टेन्योर सबसे लंबा था दिल्ली सल्तनत में भी और लोधी डायनेस्टी में। लोधी डायनेस्टी में भी और पूरे दिल्ली सल्तनत जितनी हमने की है, जितने इनके बादशाह आए हैं गए हैं, उन सब में सबसे ज्यादा टेन्योर इसका था, बहलोल खान लोधी का। तो सवाल ये बनता है कि किसका, कि कौन सा हुक्मरान ऐसा था दिल्ली सल्तनत में जिसका टेन्योर सबसे लॉन्गेस्ट था। तो वो था जनाब बहलोल खान लोधी। क्या लिखेंगे? लॉन्गेस्ट टेन्योर लिख लें, लॉन्गेस्ट टेन्योर। इसके बारे में सिर्फ ये दो सवाल ही बनते हैं। इसके बाद आगे इसका बेटा आया था जिसका नाम था जनाब सिकंदर खान लोधी। सिकंदर खान लोधी, सिकंदर खान लोधी हमारे पास आया था। इसका टाइम लिख लें 1489 से लेके 1517 तक, ये रहा 1517 तक। इसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है ना, वो जनाब ये बनता है कि इंडिया का एक शहर है आगरा, जहाँ पे आपका ताजमहल भी है, ठीक है, सुन रखा होगा। आगरा सिटी इसने बसाया था, सिकंदर खान लोधी ने। तो एग्जाम में सवाल ये बनता है कि आगरा सिटी किसने डेवलप किया या बसाया या बनाया था। तो वो सिकंदर खान लोधी ने बनाया था। और दूसरा सवाल ये बनता है कि आगरा सिटी कौन से रिवर के किनारे पे है, कौन से रिवर के किनारे पे। तो उनका जो दरिया जमुना है ना जनाब, यमुना भी कहते हैं, जमुना भी कहते हैं, रिवर जमुना या यमुना भी से बोलते हैं। तो इसके किनारे पे आपका आगरा शहर है, जहाँ पे आजकल ताजमहल भी है, ठीक है। तो आगरा शहर बसाने वाला कौन था? सिकंदर खान लोधी। अगर वो हुक्मरान का नाम पूछे तो सिकंदर खान लोधी, अगर डायनेस्टी पूछे तो लोधी डायनेस्टी, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल बन के आएगा इसका। और इसके बारे में ऐसे कोई सवाल नहीं बनते। इसके बाद आगे इसका बेटा हुकूमत में आया था, इब्राहिम खान लोधी। इब्राहिम खान लोधी। इसके बाद इसका बेटा हुक्मरानी में आया था
इब्राहिम खान लोदी। इब्राहिम खान लोदी, इसका टाइम पीरियड लिख लें 1517 से लेके ये था जनाब 1526 तक, इसका टाइम पीरियड था। ये लोग जब जब ये आया था ना, उस टाइम फ्रेम पे जो अफगानिस्तान वाला एरिया था ना आपका, वहां पे जहीरुद्दीन बाबर आ गया हुआ था। जहीरुद्दीन बाबर साहब वहां पे आ गए होते उस टाइम पे। तो जहीरुद्दीन बाबर ने अटैक किया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पे हुकूमत थी उस टाइम इसकी इब्राहिम खान लोदी। तो जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम की जंग हुई इन दोनों के दरमियान। कब? 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी जनाब, किस किस के दरमियान में? एक साइड पे था आपका जहीरुद्दीन बाबर और दूसरी साइड पे था आपका जनाब इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इस जंग में क्या हुआ? बात है कब की? जंग हुई थी जनाब 1526 में। 1526 में जंग हुई थी। इस जंग में जहीरुद्दीन बाबर ने जीत लिया था। इब्राहिम लोदी इस जंग में कत्ल हो गया था। तो उसके बाद यहां से आपका शुरू हुआ था जनाब मुगल एम्पायर। ठीक है। अच्छा, जहीरुद्दीन बाबर को हिंदुस्तान में दावत देने वाला कौन? तो हिंदुस्तान में एक रियासत का राजा था जिसका नाम था जनाब राणा राणा संगा। राणा सांगा। सांगा इसको लिखेंगे। राणा राणा सांगा। राणा सांगा ने दावत दी थी जहीरुद्दीन बाबर को कि वो आके हिंदुस्तान पे हमला करे। उसका ये बीच में मकसद था कि ये आएगा, अटैक करेगा, जंग जीतेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आया, उसने जंग जीती और अपना एम्पायर बना के बैठ गया। अब आगे चल के जहीरुद्दीन बाबर की जो जंग होगी वो इसके साथ होगी, राणा सांगा के साथ। ठीक है। जिसको हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम इसको मुगल एम्पायर को तफसील से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जनाब। अब यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर किसी कोई सवाल है तो मेरे से एक बार पूछ ले करेंगे। यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले कि मुझे आज जाना है, तो इसलिए आज क्लास को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है। फर्स्ट रूलर किसका बेटा? फर्स्ट रूलर आपने किसका पूछा? फर्स्ट रूलर किसका पूछा आपने? खिजर खान। खिजर खान था उसका फर्स्ट रूलर। खिजर खान था। फर्स्ट रूलर आपका खिजर खान था, सैयद डायनेस्टी का। और कोई सवाल? स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर बेटा मैंने लिखवाया था आप लोगों को, किसी को नहीं तो लिख ले। स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था मुइजुद्दीन ऐकाबा।
मोइजुद्दीन कैकाबाद। इब्राहिम लोदी, लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी, इसकी जंग हुई थी जहीरुद्दीन बाबर के साथ। ठीक है। कहाँ पे? पानीपत के मकाम पे। पानीपत के मकाम पे इसकी जहीरुद्दीन बाबर के साथ जंग हुई थी, जो ये हार गया था और जहीरुद्दीन बाबर जीत गया था। कब? 1526 में। स्लेव डायनेस्टी वाला लेक्चर बच्चे मैं शेयर आपको करवा दूंगा। मैं शेयर आपको करवा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। और कोई सवाल? पानीपत बेटा हिंदुस्तान में है, पंजाब में। हिंदुस्तान का जो है ना, पंजाब वाली साइड, वहां से। पानीपत जगह का नाम। सैयद डायनेस्टी का। सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था आलम शाह। सैयद डायनेस्टी का। सादात डायनेस्टी का वो लास्ट रूलर था। और कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल है बेटा? आज मुझे जल्दी कहीं काम निकलना था, अर्जेंट। इसलिए मैंने क्लास को आज शॉर्ट किया, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। ठीक है। आगे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मुगल एम्पायर। अब हमारे आगे वाले लेक्चर होंगे मुगल एम्पायर के। ठीक हो गया। और वो पीएमएस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से काफी सारे सवालात बनते हैं। इब्राहिम लोदी का लास्ट रूलर है। इब्राहिम लोदी डायनेस्टी का, मिक्स नहीं करें इसको। सैयद का आलम शाह था। मेमोराइज करने की बेटा यही है ट्रिक, कि आप इसको बार बार रिवाइज करें। मेरा लेक्चर सुने, उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार सुने, और फिर जो आपने नोट्स लिखे हैं वो एक बार रिकॉल करें, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। मुझे भी पहले नहीं थी यही याद होते, लेकिन इसी तरह से हुए हैं मुझे भी। एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो याद हो जाएंगे। एक सीक्वेंस में याद रखेंगे आप लोग तो याद आपको रह जाएंगे। अगर आगे पीछे करके करेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आना। एक सीक्वेंस के साथ आएंगे ना, तो फिर ये सब चीजें आपको याद रहेंगी। और ये चीजें एक दफा या दो दफा पढ़ने से नहीं होंगी याद, कभी भी याद रखिएगा। ये आपको दो बार, तीन बार, चार बार करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होगी इनकी। ये ऐसा नहीं कि एक बार आपने देख लिया तो हो गया, ये काम नहीं है इसमें। और कोई सवाल किसी का? बेटा ये लेक्चर सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पीएमएस के लिए, पीपीएससी के लिए, एफपीएससी के लिए। ये इंडो पाक हिस्ट्री आनी ही आनी, इसमें से सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। एक जियो ग्राफी और एक ये दो ऐसे हैं जो जीके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। वन पेपर के जितने भी होते हैं ना, उसमें इंडो पाक हिस्ट्री लाजमी होती है। और कोई सवाल किसी का है तो मुझे बता दें, अगर नहीं है तो मुझे बताएं, फिर मैं क्लास को वाइंड अप कर दूँ।
नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता उसके लिए ऐसे नहीं होता। ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होती है। कल आपका मैथ का लेक्चर है, तो फिर उसमें हम लोग मिलते हैं, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।